वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। क्या नीट जैसी परीक्षा भी अगर पारदर्शी तरीके से नहीं हो सकती है तो कौन सी परीक्षा, और बच्चे किस पर भरोसा करें? अब तो मतलब अंडर ग्रेजुएट के पेपर लीक हो रहे हैं। चलो, अभी तक तो रिक्रूटमेंट के, भर्तियों के, नौकरी के पेपर लीक होते थे। ये तो अंडर ग्रेजुएट बच्चे हैं, 12वीं पास किए हैं, क्या तो बीत रही होगी उन पे। बिल्कुल, देखिए ये अंडर ग्रेजुएट है लेकिन ये MBBS हैं। ये लोग MBBS डॉक्टर बनेंगे और उसके बाद फिर ये PG करते हैं। अंडर ग्रेजुएट की परीक्षा का पेपर नीट का जिसका लीक हो गया, वो बच्चे MBBS नहीं बन पाए। 23 लाख से ज़्यादा लोगों ने परीक्षा दी थी। तो ये तो उनके कैरियर से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा सेटबैक है, उनके घात है। लेकिन ब्रजेश जी, नीट जैसी परीक्षा का लीक होना इस देश के तमाम सारे प्रश्न चिन्ह खड़े करता है परीक्षाओं पर, और ये दर्शाता है कि कहीं पर कोचिंग माफिया, पैसे वाले लोग बड़ी बड़ी परीक्षाओं में क्या हस्तक्षेप कर सकते हैं या करते हैं। CBI जांच की मांग हो रही है, पूरे देश में आंदोलन चल रहा है और सरकार कह रही कि 1563 का हम दोबारा एग्जाम कराएंगे, जिनको हमने ग्रेस मार्क दे दिया था। अच्छा, ये ग्रेस मार्क क्या चीज है, इस पर भी कोई बात अभी तक साफ नहीं आई। ग्रेस मार्क वो चीज है, उन बच्चों को दिया जाता है जिनकी परीक्षा देर से शुरू हुई है या जो परीक्षा तकनीकी या किन्हीं कारणों से पूरी ना हो पा रही हो, और जितने प्रश्न उन्होंने आसान वाले हल किए हो उस आधार पर वो नंबर 1 करके ग्रेस मार्क दे दिया जाता है। तो ग्रेस मार्क वालों की चर्चा इसलिए हो रही 1563 की कि उसमें से 790 लोग सफल हो गए थे इस 1563 में। तो ये इन्होंने कहा कि हमने ग्रेस मार्क वापस ले लिया है। इससे काफी बड़ी संख्या में इनका जो सिलेक्शन हुआ था ये पीछे चले गए, ये खारिज हो गए। तो ये हल्ला मचा हुआ है, लेकिन जांच तो पूरे मामले की बनती है। अब बात आ रही थी अभी बार बार कि कर्नाटक, उड़ीसा और झारखंड के ये लड़के गुजरात में कहे गए एग्जाम देने, जब ये अपने राज्य में एग्जाम दे सकते थे। वही तो गुजरात में गोधरा में एक जगह है ब्रजेश जी, जिसका नाम है जय जलाराम स्कूल। इस स्कूल से 16 छात्र पास हुए हैं। इसमें झारखंड के भी बच्चे हैं, उड़ीसा के भी और गुजरात, कर्नाटक के हैं। तो ये इस पर लोगों का संदेह है कि अपना राज्य छोड़कर गुजरात के गोधरा में जय जलाराम को सेंटर क्यों चुना गया इन लड़कों के द्वारा। इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्रजेश जी, नीट जो है, पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो स्टेट में CPMT परीक्षा होती थी, हर राज्य अपना परीक्षा करा लेता था। नीट उठ हम लोग जानते ही नहीं थे। ये तो जब अब घोटाला हुआ तब हम लोग जाने कि अब CPMT खत्म हो गया, अब नीट होता है। और नीट में विचित्रता देखिए कि KGMC, लोहिया और ये सब चलाएगा राज्य सरकार और डॉक्टर भेजेगी केंद्र सरकार। अस्पताल स्टेट चलावे और डॉक्टर भर्ती केंद्र करे। तो ये नीट से पूरे देश में डॉक्टरों की भर्ती होने लगी। जैसे उत्तर प्रदेश में मुख्यालय से मान लो बच्चों के लिए स्कूल में किताब कापी खरीदना है तो जिले में BS से न खरीदे, मुख्यालय से पूरे स्टेट के लिए खरीद ली जाए। तो सेंट्रलाइज व्यवस्था कर दी गई भर्ती की। तो सेंट्रलाइज गड़बड़ी भी होगी। हाँ, वो तो दिखी। अगर कर्नाटक, झारखंड के बच्चे गोधरा में जा रहे हैं एग्जाम देने तो ये तो प्रमाण है। ब्रजेश जी, जब कोई पेपर लीक होता है तो बच्चों की सालों की मेहनत बर्बाद होती है, माँ बाप की गाढ़ी कमाई बर्बाद होती है जी। बच्चों का भविष्य 1 साल बर्बाद होता है। खाली गोधरा नहीं है, राजस्थान का सवाई माधोपुर भी है जहां पर गलत पेपर बांटा गया था, वहां पर भी काफी सारा बवाल मचा था। CBI ने 2021 में भी एक बार नीट के मामले में पेपर लीक हुआ था, तब छापेमारी की थी। वैसे आपको एक बहुत रहस्योद्घाटन कर रहा हूं कि ये जो MBBS में बच्चे जाते हैं या इंटर में बायोलॉजी लिए होते हैं, ये जाते हैं, लेकिन बहुत विचित्र बात है कि बायोलॉजी लेने वाले छात्रों की संख्या देश में दिन पर दिन घट रही है इंटरमीडिएट में, क्योंकि इस पढ़ाई में मेहनत बहुत ज्यादा है
और इसकी तुलना में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पीसीएम को ज्यादा छात्र चुन रहे हैं और वो इंजीनियरिंग, आईटी, कंप्यूटर तमाम सारे सेक्टरों में जाते हैं जहां नौकरियों की भरमार है। लेकिन बायोलॉजी करके नीट की तैयारी करने वाले सीपीएमटी डॉक्टर बनने वाले लोग अगर डॉक्टर नहीं बन पाते तो फिर वो डॉक्टर के अलावा कुछ नहीं बन सकते। इसलिए आने वाले वक्त में आप देखिएगा कि इंटर में बायोलॉजी लेने वाले छात्रों की संख्या दिन ब दिन घटेगी और एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि जब इस देश में डॉक्टरों के लिए एग्जाम देने वाले छात्र ही कम पड़ जाएं। जी वीरेन जी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मैं बात बता रहा हूं आपको। वैसे हमारे देश में छोड़िए, अगर उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो पुलिस के भर्ती के पेपर लीक हो गए थे, आरओ के भर्ती के पेपर लीक हो गए, एआरओ के भर्ती के पेपर लीक हो गए। सरकार ने कहा था कि हम 6 महीने के भीतर इन सब की परीक्षाएं कराएंगे। जिन छात्रों का पेपर लीक हुआ है उनका मनोबल कमजोर है। बहुत सारे सवाल हैं जांच एजेंसियों पर, जो एजेंसियां पेपर कराती हैं उन पर भी। लाखों छात्रों का भविष्य अंधकारमय है जी। और शिक्षा माफिया की एंट्री बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये सब चीजों पर रोक लगानी होगी। बहरहाल ब्रजेश जी, हम लोग जिस व्यवस्था में रहते हैं कहते हैं कि मेहनत करने वाले छात्रों को उतना ही मिलता है जितना पेपर लीक करने वाले छोड़ देते हैं, उतने मिल पाता है। बाकी पेपर लीक करने वाले बड़ी ऊंची बात कह दी आपने। पूरी डिबेट का सार यही है। तो पूरी डिबेट का सार यही है कि इस साल की भी तैयारी धरी रह गई। एक कविता है कि घर की जिम्मेदारी बनी रह गई और बापू पर उधारी चढ़ी रह गई, डिग्रियां सजावटी बनी रह गई और इस साल की तैयारी भी धरी रह गई। और गांधी के जीवन पर प्रश्नों के उत्तर नोटों के गांधी ने जब लिख डाले, अभ्यर्थी की आंखों तक तब थकी रह गई और इस साल की तैयारी भी धरी रह गई। और जब सब लोग सो रहे होंगे तब तुमको जागकर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तूने देखा है, उसे पूरा करने के लिए तुझे रात दिन खुद से लड़ना ही होगा। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपने बड़ी ऊंची बात की। बहुत बढ़िया बात आपने कही कि मेहनती बच्चों को बस उतना ही मिलेगा जो पेपर लीक हुआ।